वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री कृष्ण, महाअवतार बाबा जी, सप्त ऋषियों, भारत के संतों, महंतों, योगियों, ध्यानियों, सभी की चेतनाओं को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और आज इस ध्यान में प्रिया जायसवाल मैडम को हार्दिक स्वागत करता हूँ। और गीता पारायण में, पठन और पाठन में डॉक्टर सरोजिनी सिपदा मैडम का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आइए मैडम, अपना ध्यान शुरू करवाए। और जूम सेशन और यूट्यूब पर सुनने वाले सभी गीता प्रेमियों को मेरा आदर से नमन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी लोगों को मेरा आत्मवंदन। सभी लोग हो सके तो थोड़ी अपनी लाइट को धीमी कर ले और सभी लोग सुखासन में बैठ के, एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाए। सभी लोग रीढ़ की हड्डी को सीधा, गर्दन सीधी करके सुखासन में बैठे और अपनी आती हुई और जाती हुई श्वासों पर ध्यान दो। एकदम रिलैक्स। अभी इस ध्यान में हम प्रेजेंट मोमेंट में रह के गहरे ध्यान में जाने की कोशिश करेंगे। सभी लोग 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे। एक सांस अंदर, एक सांस बाहर, एक सांस फिर से, एक सांस फिर बाहर, फिर अंदर, फिर एक सांस बाहर। सभी लोग शांत होकर बैठे। अब अपनी आसपास की वातावरण को महसूस करने की कोशिश करें। हमारे बाहर जो भी आवाज आ रही है उसे महसूस करने की कोशिश करें। प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करें। हमारे आसपास फैन की आवाज हो सकती है, पक्षियों की आवाज हो सकती है, या जो भी आवाज है उसे महसूस करने की कोशिश करें। सभी लोग अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपनी मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। अब सब लोग अपने भीतर आने की कोशिश करें। मास्टर, हमें कोई भी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं करनी है, सिर्फ साक्षी भाव से देखना है। आप कुर्सी पे बैठे हो या जमीन पे बैठे हो, उसे महसूस करने की कोशिश करें। क्या हमारी ये भौतिक शरीर किसी चीज को टच हो रहा है? इसे महसूस करने की कोशिश करें। आप कुर्सी पे बैठे हो या जमीन पर, जिस भी जगह पे बैठे हो वहां हमारा ये भौतिक शरीर टच हो रहा है क्या?
ये महसूस करने की कोशिश करें। अब धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगा है, शांत होने लगा है। और जो जो हमारा मन शांत होने लगा है, हमारा शरीर शिथिल पड़ रहा है, ढीला पड़ रहा है। अपनी आती हुई और जाती हुई श्वासों पर ध्यान दें। हमारे आसपास जो खाली जगह है उसके साक्षी बने मास्टर। उसे महसूस करें। अगर मन भूतकाल या भविष्य में जाता है तो उसे ना रोकें। हमारे माइंड को अलाउ करें कि वो जो कुछ भी करना चाहता है उसे करने दे। सिर्फ साक्षी भाव से उसे देखते रहे। और सरलता के साथ अगर मन विचलित होता है तो उसे वर्तमान क्षण में ले आए। अब हमें अपनी सांसों को गहराई से देखना है मास्टर। सांसों के ऑब्जर्वर बन जाए। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। मैं बस एक दृष्टा मात्र हूँ। ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग मास्टर। उसे बदलने की कोशिश नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। सांस एक ऐसी घटना है जो वर्तमान में होती है। हम सांस लेते नहीं, बल्कि हमारे अंदर की बुद्धि, चेतना अपने आप सांस लेती है। हमें इसके साक्षी बनना है। जब हम सांसों को देखते हैं तो हम इस अखंड चेतना के साथ एक होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं। हमें सांसों को जबरदस्ती लेने की कोशिश भी नहीं करनी है, बस साक्षी भाव से देखना है। अगर मन विचारों में विचलित हो रहा है तो उसे वापस अपनी सांसों पे ध्यान लगाना है। हमारी सांसें हमारे जन्मों के साथ ही हमारे साथ है, और ये हमारे मृत्यु तक हमारे ही साथ रहने वाली है। लेकिन हम कभी इसे देख नहीं पाते। हम अपने विचारों में ही रहते हैं। इस वजह से ये हमें वो रिजल्ट नहीं देती जो हमें चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं, वैसे वैसे ये हमें उच्चतम चेतना के करीब पहुंचा देती है। अभी आप अपनी सांसों को देखिए, क्या ये बाई नासिका रंध्र से आ रही है या दाई नासिका रंध्र से? क्या आपने महसूस किया कि हम जो सांस ले रहे हैं वो एकदम ठंडी है, और जो हम बाहर श्वास छोड़ते हैं वो एकदम गर्म सांस, थोड़ी हल्की हल्की।
क्या सांस लेते समय आपके पेट या छाती में कोई हरकत हो रही है? इन सब की पूरी जानकारी लेते रहे मास्टर, एक भी सांस ना छूटे। अपनी सांसों पर ध्यान दें मास्टर। ये गहरी है, लंबी है या छोटी है, बस इसे ध्यान पूर्वक देखने की कोशिश करो। जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो एक क्षणिक मात्र के लिए ये रुक जाती है, इसे भी ध्यान दें। जब हम सांस अंदर लेते हैं तब भी एक क्षणिक मात्र के लिए ये सांस रुक रही है, उसे भी ध्यान दें। एक क्षण मात्र के भी लिए ध्यान ना दे कि हम ध्यान टूट रहा है, बस अपने भटके हुए मन को श्वासों पे केंद्रित करें। बस हमारे मन में किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं लाना है। साक्षी भाव से हमें अपनी ब्रीदिंग, श्वास पर ध्यान लगाना है मास्टर। बस सांसों को देखते रहिए, उसे जबरदस्ती नहीं लेना है। जो आ रही है बस, और जो जा रही है बस, उसी को दृष्टा साक्षी भाव बनकर हमें देखते रहना है मास्टर। अब हम और आगे बढ़ते हुए अपना ध्यान हम अपना ध्यान श्वासों के साथ साथ शरीर की संवेदनाओं को भी महसूस करेंगे। सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक पूरे शरीर का एक मानसिक अवलोकन करें। और आपके शरीर में जो कोई भी संवेदना है, सेंसेशन है, अलाइवनेस है, उसके साक्षी बन जाए। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रहे कि अपनी सांसों को भी देखना है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इससे आपकी चेतना कई गुना बढ़ सकती है। सांसों को देखिए और उसके साथ साथ शरीर की संवेदनाओं को भी महसूस करें मास्टर। संवेदना ना अच्छी है ना बुरी है, ना सुखदाई है ना दुखदाई है। जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसे महसूस करते रहे। हमारे बॉडी के साथ साथ हमारी सांसों पर भी ध्यान लगाए। एकदम शांत। मेरा शरीर
मेरा शरीर जीवित है। हर एक सांस के साथ इसे अनुभव करते रहे। हर अंदर आती सांस के साथ हमें ये ज्ञात है कि मैं जीवित हूँ, और हर एक बाहर जाती सांस के साथ मुझे ये होश है कि मेरे अंदर जीवन है। हमारे शरीर के हर एक संवेदना के लिए साक्षी बने मास्टर। मन भटकता है तो इसके कारण मन में कोई उद्वेग ना जगाए, कोई द्वेष ना करे। सरलता पूर्वक फिर से अपनी चेतना को श्वास के ऊपर ले आए और उसके साथ साथ शरीर की संवेदनाओं को महसूस करते रहे। हर सांस के साथ अपने शरीर में और गहरे उतरते चले जाए। अपने शरीर पर ध्यान लगाए, अपनी श्वासों पर ध्यान लगाए। उसे किसी भी प्रकार का लेवल ना दे, जैसे कि ये अच्छा है या बुरा। बस साक्षी बने। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। हमें अपनी सांसों को बदलना नहीं है, बस साक्षी भाव बन के देखते रहना है। अगर शरीर में कहीं पे भी कोई भी प्रकार का दर्द कुछ भी महसूस हो रहा है तो बस उसे साक्षी भाव से देखना है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब आप अपने मन और हृदय को विटनेस की तरह तटस्थ होकर देखना शुरू करें। अपने हृदय में जो भी इमोशन हो उसे देखने की कोशिश करें। जो भी पीड़ा हमने अपने हृदय में पकड़ के रखी है उसे देखें। विचारों की दृष्टा बने। बस ये जाने कि ये एक आदत है, सोचने की आदत। विचार मेरे अंदर है, लेकिन मैं विचार नहीं हूँ।
मैं इमोशन भी नहीं हूँ। हमारे हृदय में जो भी भावनाएं उठ रही है उसे भी देखिए। हो सकता है हम में क्रोध हो, हमें बोरियत हो रही हो, हमें फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। जो भी है, बस इसे देखना शुरू करना है। अगर आपने इसके लिए राग या द्वेष उत्पन्न किया तो आप इस कुएं में फिर से गिर जाएंगे। इसलिए आपको इसे दर्शक की भांति देखना है। हृदय में उठ रही लहरों को बस महज एक दर्शक की तरह हमें देखना है। इसी प्रकार मन में विचार उठ रहे हैं, शांत हो रहे हैं, ये भी देखिए। बस मैं एक ऑब्जर्वर हूँ। मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वर हूँ, सिर्फ एक दृष्टा हूँ। एकदम शांत। इसे अत्यंत गहन और शांतिपूर्वक करें। मन भटकता है तो उसे भटकने दे। अपनी एकाग्रता को वापस अपनी श्वासों पे और हृदय पे लेके आ। विचारों की गति तीव्र हो सकती है, कम हो सकती है। इस बात का कोई मलाल ना करे। जो कुछ भी है उसे स्वीकार करे। इसी तरह हृदय में अच्छी भावनाएं हैं या बुरी भावनाएं हैं, ये ना सोचे। बस उसे दर्शक की भांति देखे, जाने, महसूस करे। इस शांति को भी महसूस करे मास्टर। क्या हमारी श्वासें भारी हो रही है या हल्की हो रही है, इस पर भी ध्यान लगाए। हमें खुद को किसी प्रकार से जज नहीं करना। जो हो रहा है उसे बस देखते रहना है, दृष्टा के भांति। जिस तरह से चकोर चांद को देखता है एक टक, उसी तरह से अपनी एकाग्रता को हिलाए बिना अपने मन को और अपने हृदय को देखते रहे, देखते रहे और बस देखते रहे। शांत हो जाए। जो भी भावनाएं पकड़ के रखी है उसे अपनी ब्रीदिंग के साथ छोड़ते चले मास्टर। जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा किसी बगिया में एक फूल को देखता है, उसी तरह से अपने मन को देखते रहे, अपने हृदय को देखते रहे।
शांत। अब हम और आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर हम अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। शरीर की संवेदनाओं की साक्षी बने और इसके साथ साथ अपने विचारों के भी साक्षी बने। और अंत में अपनी सांसों के साथ, शरीर के साथ, मन के साथ, अपनी हृदय में उठ रही संवेदनाओं के भी साक्षी बने। सभी को एक साथ देखने की कोशिश करें मास्टर। अगर ना कर पाए तो निराश नहीं होना है। ध्यान मुक्ति का मार्ग है, ये अभ्यास ढूंढती है। अगर हम लोग अभ्यास करने के लिए तैयार है तो हम सब इस भवसागर को पार कर जाएंगे। हमें इसलिए कोई भी रोक नहीं सकता। हमें अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने से, हमारी एकाग्रता बढ़ाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। थोड़ी देर कोशिश करें मास्टर, हमारे मन, बुद्धि, श्वास, हृदय और हमारा शरीर सब कुछ देखने की कोशिश करें। इस शांति को भी महसूस करने की कोशिश करें। जो भी शांति हम महसूस कर रहे हैं उसे और गहनता से महसूस करने की कोशिश करें मास्टर। धीरे धीरे हम अपनी चेतना को अपने शरीर में वापस लाते हैं। अब हम अपनी आसपास की आवाजों को महसूस करने की कोशिश करते हैं। धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाने की कोशिश करें मास्टर। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में लौटने की कोशिश करें। अब देखिए, क्या आप हल्का महसूस कर रहे हैं? वापस अपना ध्यान अपनी श्वासों पर लेके आए। एकदम रिलैक्स होते हुए, अपना समय लेते हुए सभी लोग अपनी दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें और अब एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ आज के इस ध्यान सत्र को हम पूरा करेंगे। और आज के इस दिन के लिए जो हमें एक दिन मिला है, एक नया जीवन मिला है, उसके लिए परमात्मा का, खुद का
और इस जीवन में जो भी हमें हमारे साथ जुड़े लोगों का हम धन्यवाद करते हुए अपने दोनों हाथों को हटाएंगे और आंखें खोल लेंगे मास्टर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा ध्यान करवाया दिया जी। बहुत अच्छे शब्द थे थैंक आप, यू सर। एक एक शब्द बहुत थे। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सर। और डॉक्टर सरोजिनी मैडम, आपका खूब खूब हार्दिक स्वागत है। और भगवद जी गीता का पुरुषोत्तम युग नाम का अध्याय का पारायण जी करवाएंगे और हम करेंगे साथ में। बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मैडम। आइए और रोए। प्रथम अपने माता पिताओं को, गुरुजनों को, मेरे गुरुदेव ज्ञान ब्रह्मा स्वामी सुंदर चैतन्यान जी को, ध्यान ब्रह्मा पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री जी को, एकत्वा गुडाकेशा ग्रैंड मास्टर श्री प्रबोध अच्युता जी को, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु सत्र के संयोजक श्री अनिल प्रजापति जी को, इस गीता ज्ञान को, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों को और इस तकनीकी को कोटि कोटि प्रणाम। तो आज हम 15वां अध्याय पुरुषोत्तम प्राप्ति योग, इसका पारायण, इसका पठन करेंगे। ओ ओ ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद् गीता अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम प्राप्ति योगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रस्तुता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादे न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम
ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवासयात् श्रोत्रं चक्षुः रसनं च स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयति अखिलं यश्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रदितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः।
ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति भावेन मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्याप्येप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाश्चान्तिरनन्तरम् सन्तुष्ट सततम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्ने द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यदः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानावमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
भक्ति योगो नामा द्वादशोऽध्यायः। ओम तत्सत्। बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और कुछ आपका विजडम कुछ शेयर करें, हम सुने। अभी तो 10 मिनट की बात है, जो कुछ बोले तो भी। यहाँ पर सांख्य योग ध्यान श्लोक एक समय पढ़ाने का था, बताने का। 10 मिनट का समय दिया गया मुझे। प्रपन्न पारिजाताया स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ये तो तीसरा श्लोक है ध्यान श्लोकों में। तो उसमें ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों के बारे में बताया गया है। तो प्रपन्न पारिजाताया, प्रपन्ना शरणागति, शरण पाना परमात्मा के चरणों पे। पारिजाताया, पारिजात नामक एक पौधा है, वैसा सदाबहार कहते हैं हिंदी में। तो उसके फूल जो है वो सफेद रंग में होते हैं, पंखुड़ियां, और उसके नीचे लाल डंडी होती है। और ये फूल क्या है, इस वृक्ष को श्री कृष्ण ने इंद्रलोक में जाकर, इंद्र से वहां से इस पेड़ को लाकर सत्यभामा को दिए थे। और ये फूल माने यहाँ पर समझना है कि स्वर्गलोक से, दिव्य से भूमि तक वो पौधा आया और श्री कृष्ण के साथ, श्री कृष्ण खुद लाके सत्यभामा को दिए थे। मैंने यहाँ पे समझना है कि हम सब लोग उस दिव्य लोक से इस भूलोक में आ पहुंचे। और ये बीच में आने के लिए कौन हमारा साथ दे रहा है, तो परमात्मा साथ दे रहा है। यह एक बात सूझी। और इसकी जो फूल है, ये भी इसकी एक खासियत है कि ये फूल नीचे ही गिरना है, धरती को छूना है, उसके बाद ही हम परमात्मा को चढ़ा सकते हैं। इसी में और फूलों में ऐसी बात नहीं कही जाती है, हम फूलों को तोड़ते हैं, लेकिन इस बात के लिए तोड़ना नहीं है। जो जमीन को छूते हैं, जमीन पर गिरते हैं फूल, बहुत ज्यादा संख्या में बहुत से फूल गिरते हैं, माने जमीन को छूना, तभी वो परमात्मा के चरणों पे हम चढ़ा सकते हैं उसको। तो यहाँ पे एक बात मुझे समझ आई कि इस धरती पे आने के बाद ही हम उस मोक्ष के लिए हम योग्य बनेंगे, नहीं तो किसी और तल में मुक्ति पाने का कोई संभावना नहीं है। इस धरती पे आना, मानव का जन्म लेना, तभी मानव के लिए ही यह सार्थक, मानव की सार्थकता मुक्ति पाने में, जीवन मुक्त होने में। इस फूल से हमें यह बात मालूम हुई। फिर जब फूलों की बात आती है, उसमें 7 पंखुड़ियां होते हैं, 5 पंखुड़ियां होते हैं, और जो भी पंखुड़ियां हैं सफेद रंग में होते हैं। ये सफेद रंग सत्व गुण के लिए सूचक है। और उसके नीचे एक डंडी होती है, लाल डंडी, ये तो रजोगुण के लिए सूचक है। और उस रजोगुण के साथ, और ये एक गोलाकार में वो डंडी होना, उसके बीच में छेद होना, उसके साथ पंखुड़ियां जुड़ना उस डंडी के साथ, तो ये सभी गोलाकार, ये माने उस बीच में, डंडी के बीच में गोलाकार होता है, छेद होता है। जब हम, माने वो गोलाकार क्या है, पूर्णत्व को सूचित करता है। और डंडी में छेद होना क्या है, खालीपन। जब हम अपने मन को खाली करते हैं, पूर्णता को प्राप्त करते हैं।
और ये पंखुड़ियां उससे जुड़े रहना एकत्व को सूचित करता है। उस डंडी के साथ ही जुड़ते हैं, एकत्व को सूचित करता है। तो हम एकत्व और पूर्णत्व एक ही जगह पे है। और रजोगुण सत्वगुण के साथ जुड़े तो हम इस प्रकार के चमत्कार कर सकते हैं। माने चमत्कार यहाँ पे क्या है, मानव के लिए जीवन मुक्त होना और इस धरती पे आना। धरती पे आने के बाद अपने आप को उस योग्य बनाना ताकि हम परमात्मा के चरणों पे चढ़ सके, हमको चढ़ा सके। तो ये चढ़ाने का कार्य गुरु लेते हैं। हम धरती पे आ जाए और कुछ 50% हम अच्छे बन जाए, सत्वगुण में आ जाए, तो जैसे ही इसके थोड़ा सब प्रयास हम करें तो गुरु आ जाते हैं हमारे सामने। और फिर गुरु हमको आगे ले जाते हैं, शुद्ध सत्व में ले जाने का, निर्गुण बनाने का। मैंने किस प्रकार हमारी उन्नति के लिए यहाँ पे गुरु अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हैं, उठाकर अपनी जो कनिष्ठा जो है, छोटी सी उंगली को पकड़कर हमको आगे आगे ले जाते हैं और समय समय पर हमको सही रास्ता दिखाते हैं। तो ये श्री कृष्ण इस प्रकार इस धरती पर उतरकर अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सबके लिए इस प्रकार का गीतोपदेश किया, ताकि हम सब इस रास्ते पे चलकर हम मुक्त हो जाएं। जो इस रास्ते पे चलते हैं वे जरूर मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक में ये पहला फ्रेज ही है, प्रपन्न पारिजाताय। तो उस दिन हमको ऐसा, तो पूरा वो और भी और 3 फ्रेजेस हैं उसमें, एक एक बार में इस प्रकार का विषय हमको मालूम हुआ। तो 10 मिनट में हम इतना समझ सके, तो ऐसी बात है। तो वो प्रपन्न पारिजाताय की के लिए ही है, इतना है। और सदा बहार, वो फूल का नाम, मतलब सदा आनंदित रहना, विवेक के साथ व्यवहार करे, विवेक आनंद बनते हैं। यह सदा बहार भी नित्य, माने हम शाश्वत हैं, आत्म स्तर पे पहुंच जाते हैं, आत्मानुभूति होती है। तो इस प्रकार जिसको आत्मानुभूति होती है वो सदा बहार के रूप में विकसित होते हैं और उस सुगंध को फैलाते रहना। तो यह है, ये एक छोटा सा फ्रेज से हमको यह संदेश मिला है हमको। गुड गुड मैडम, वेरी नाइस। और ये श्लोक बहुत मुझे अच्छा प्यारा लगता है, बहुत अच्छा है, हाँ, बहुत वेरी नाइस। तो गीता मैडम, आपको कुछ भगवत गीता के बारे में 58 दिन सुना, तो दो 5 मिनट कुछ बोलिए आप। आप बहुत कुछ नोट किया है मैडम। हाँ, कुछ बोलिए। हाँ, इसी में से आपका कुछ अंदर से कुछ आवाज़ अच्छी निकालिए, अंदर का जो अंतःकरण जो आपका जो कह रहा है। अनम्यूट करिए, अनम्यूट अनम्यूट करें मैडम। हाँ, यस। I'm madam, very happy. At the moment, I'm not able to recollect anything, but I'm very happy I have come to Gita Parivar, and now I joined Anil ji and listening to Bhagavad Gita again through madam, through Indu madam, through Manimala. Very happy, very very fortunate. याद आएंगे तो मैं जरूर बताऊंगी। अब at the moment I'm not able to recollect. Very nice, very nice. बहुत बहुत अच्छा गीता मैडम। एक ही दिन थोड़ा नहीं है, उन्होंने 58 दिन उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है, आपकी श्रद्धा। यस। Yes, yes, yes. तो अन्य गीता मैडम का खूब खूब आभारी है हम, तो उन्होंने यज्ञ यज्ञ ही है। It is like an यज्ञ. यही तपस्या है अपने लिए। प्यारी तपस्या, बहुत अच्छी तपस्या की है उन्होंने। भले श्रवण किया है और साथ साथ में उन्होंने जो अंदर का भाव जो आया,
तो जिज्ञासा जो अर्जुन की जैसी जिज्ञासा थी, ऐसी जिज्ञासा के साथ वो गीता मैडम हमारे साथ प्रश्न और आपके साथ जो करते रहते थे, और उनको जानने की बहुत योग्यता है। जी। तो गीता मैडम के लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। हाँ, सभी लोग। थैंक यू। और प्रिया जी तो बहुत 2 साल से हमारे यहाँ थे ही ध्यान में, लेकिन मुझे एकदम याद आया कि प्रिया जी आप कभी ध्यान लो, तो उन्होंने ऐसे ही आज बैठे थे, मैंने कुछ फ्लायर में भी कुछ नाम नहीं लिखा, कुछ नहीं, तो उन्होंने ध्यान। अगली बार लिख लीजिए उनका नाम। यस यस, तो आएगा तो प्रिया जी। बहुत अच्छा से उन्होंने ध्यान करवाई, इसके लिए धन्यवाद। उम्मीद करिए प्रिया धन्यवाद, मैडम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। थैंक यू प्रिया मैडम। सर इंस्पिरेशन करते रहते तो मैं आती रहती हूँ बस। हाँ, सर का इंस्पिरेशन ही हम सबको यहाँ जोड़ दिया है। हाँ सही बात। कल रात को चंद्र ग्रहण है ना, था ना, तो वहाँ हाँ 3.5 घंटे का वो ध्यान किए थे, प्रबोध सर ने करवाए। वैसा ज्यादा करताल चली जाती थी, लेकिन ऐसा ये ट्रांसलेशन की वजह से रुक गई मैं, नहीं तो अमावस्या के दिन या पौर्णिमा के दिन करताल चली जाती। तो ये एक ट्रांसलेशन होते ही फिर करताल जाना है हमें, अमावस्या पौर्णिमा का। वेरी नाइस। हाँ। आपके करताल वहाँ। में कंटिन्यूसली 3 बरस गई थी, 3 बरस करताल, 2020, 2021, 2022। अच्छा अच्छा। अच्छा। देन 23 मुझे बहुत बुरा लगा, मैं कोई नहीं मिल रहा है, लेकिन आई वेंट टू बैंगलोर इंटरनेशनल पिरामिड एंड हाँ, पिरामिड वैली। या पिरामिड वैली। एंड ऑफ द ईयर मैं वहाँ ही थी, और टू माय सरप्राइज देयर वाज अ डायरेक्ट रिले फ्रॉम करताल ऑन द स्क्रीन। इंटरनेशनल पिरामिड के अंदर में अच्छा। बैठ के हम लोग 5 बजे से 8 बजे तक ध्यान करते थे, तभी हम्म। एकदम उनका रिले भी किया था करताल का। तो मेरा मन की मुराद भी पूरी हो गई कि मैं इस बार करताल नहीं जा सकती थी, लेकिन डायरेक्ट रिले उन्होंने आप तक पहुंचने, आपके मन में वो इच्छा रही ना, तो आप तक पहुंच गए। that was a fantastic moment I my in my life experience in my life. Kyunki I learned classical music, and Patriji used to sit on the stage with all the great artists, और सभी क्लासिकल कीर्तन है ना, त्यागराजा कीर्तन, मुत्तुस्वामी दीक्षा और भजन सब गाते थे, इतना खुश हो जाती थी। Those moments I cannot forget. That is my fantastic experience in my life. 3 घंटा पत्रिजी सर ने सभी आर्टिस्ट को बिठा के। हाँ अभी भी जाने की बहुत इच्छा है, लेकिन कोई साथी नहीं मिल रहा है, और देखेंगे, हाँ अगर इच्छा है तो वो भी पूरा हो जाएगा। हाँ हाँ, आप संकल्प कीजिए, आप आ जाएंगे। वेरी नाइस एक्सपीरियंस, वंडरफुल एक्सपीरियंस था। 3 घंटा वहां कैसे बिठा के सबको ध्यान कराते थे पत्री जी। आप हमारे यहाँ आ जाइए, मेरी दीदी जाती है करताल, अच्छा 11 दिन वहीं पे रहती है। मुझे 5 दिन रहने का ही मौका मिलता है, क्योंकि मेरा एक और आश्रम है, अपना आश्रम, स्वामी सुंदर चैतन्य की, उनका बर्थडे 25 को है। तो वो 25 कहाँ? यही हैदराबाद में, इस तरफ और उस तरफ मेरा तो, हाँ, ओके दोनों तरफ है। तो ओके पहले स्वामी सुंदर चैतन्य आश्रम में जाती हूँ, दो ओके। तीन दिन वहां पे रुके, फिर 25 आफ्टरनून हम वहां से बर्थडे सेलिब्रेशन होते ही सीधा करताल चली जाती हूँ। तो आप रियली 5 इयर्स वहां ठहरे? 5 इयर्स नहीं, हर साल जाते हैं नहीं, आपने सीखा ना भगवत गीता, आपने कह रहे थे कि हम। बस तो 35 साल से हम स्वामी सुंदर चैतन्य जी से जुड़े हैं। ओके तो उनका मुख्य विषय है, वैसे तो हर विषय उसमें जोड़ देते हैं, भगवत गीता उनका। ओके। फिर शंकराचार्य जी के टेक्स्ट जो भी है, हाँ उसको विवरण देते हैं, उसका विवरण। हाँ, ओके। अ, तो 2011 से हम सुंदर चैतन्य जी के आश्रम में हर हफ्ते संडे के दिन क्लास के हाँ लिए जाते थे। हाँ ठीक है। ओके पहले तो क्या करते थे, 97 में यहाँ पे आश्रम शुरू किया था,
Okay. लगातार रोज बता देते थे 18 days 20 days करके इवनिंग टेक के टाइप पे 5 to 7। Okay. तो उस समय मैं नहीं जा पाती थी क्योंकि Okay. बच्चे भी छोटे रहे, उनको पढ़ाना, और मैं भी टीचर बाद में लेक्चरर बनी, तो मेरा भी प्रिपरेशंस होता है, आना जाना 1-1 घंटा हो जाता है। ठीक है। तो शाम के समय में नहीं हो पाता था, सैटरडे संडे जाते थे। वैसा हो तो मेरे मन में भी ऐसा लगा सैटरडे संडे हो तो हम भी जा सकते हैं ना, तो मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। वो संडे के दिन रखने लगे बाद में। उनको भी लगा होगा शायद सभी लोग आएंगे संडे के दिन रखे तो हर हफ्ते रखने लगे। तो वैसा 2011 से अभी कोरोना के टाइम पे थोड़ा वैसा रुकावट आई थोड़ा, उसके बाद में पिछले साल ही बैक टू बैक 3 ऑपरेशंस हुए स्वामी जी के। हाँ, थोड़ा कुछ ना कुछ, अभी 77 ईयर्स कंप्लीट होने जा रही है इस दिसंबर में, तो 75th ईयर में 74th ईयर में उनको 2-3 ऑपरेशन, ऐसा हार्ट ऑपरेशन पहले हुआ, फिर बाद में दोनों नीज का हुआ, और थोड़ा उसका असर तो रहता है। यार कह रहे हैं कि अगले संडे से फिर से बुलाएंगे आप लोगों को, हम भी देख रहे हैं। परसों हम लोग होकर आए, निमज्जन के लिए, गणेश निमज्जन के लिए आश्रम को गए। कितना दूर है वहां से, आपसे, हैदराबाद से? 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा लगता है। अच्छा, करताल जाओ या हाँ, सब? खड़सा 1.5 घंटे है, सीधा बस चले गए तो। इतना मैं ही। तो बस में जाती हूँ तो 2 घंटे लगते हैं बस, बीच में उतरना चलना। इस तरफ तो 1.5 घंटे सीधा कार में चले जाते हैं। यूनिवर्स का जो प्लान होगा तो जरूर अब बस। हाँ, करेंगे। जो गीता प्रेमी है, हाँ, चैतन्यानंद जी। स्वामी जी। तो उनके उनके साथ सीखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी देन है, उनकी कृपा पर चले। बहुत अच्छा। तो ये सब हम सब ऋणानुबंध से मिले हैं, हम सब हाँ, ऋणानुबंधन। ये ऋणानुबंध से हम सब मिले हाँ, हैं। पिछले जन्म में भी हमारा सत्संग चला है था, हाँ, ये अब तो वो कंटिन्यू हो रहा है। यस, तो ऋणानुबंध से हम सब मिले हैं। हाँ जी। हमारे सरोजनी मैडम, आपने भी बहुत हम सब। सरल भाषा में भगवत हाँ, गीता का जो विजडम शेयर किया, बहुत आपको धन्यवाद है। और इंदू जी मैडम ने भी जी। बहुत अच्छी सरल भाषा में कहा। तो वो भी आज वहाँ है, कुछ सेमिनार में गए हैं, इसलिए नहीं आ पाए। अच्छा अच्छा। कुछ उदयपुर गए हैं। हाँ, और मणिमाला मैडम ने भी बहुत अच्छी तरह से ये हम्म, चाहे भगवत कहीं ना कहीं क्लासेस होते रहते हैं ना उनका भी। यस। तो हम्म, आप सब मिलके जो ऋणाबंध थे हमारे लिए, तो मैं सबका धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि ये सब अर्जुन हम सब बने और आप अंदर भगवान किशन आए और आपने ये प्रकट किया ज्ञान। तो हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि ऐसा सुनहरा अवसर हमको मिला। और ये सुनहरा अवसर में हम श्रवण मनन किया, ये भी बहुत अच्छा समय था, श्रावण मास ऐसे समय में। तो भगवान प्रातः संध्या समय। और प्रातः जितना संध्या समय। भगवद गीता का ज्ञान करते करते, कोई भी श्लोक, भगवान ने कहा है कि 2 श्लोक, 1 श्लोक का पठन पाठन जो नित्य करता है, तो उसका पापों को मैं नष्ट कर देता और उसको बुरे कर्म से मैं बचा लेता। जी जी। ये पंखीड़ा का मेला जैसा है हमारा जीवन। तो ये थोड़ा एक भजन है, मैं गा लूँ। जी जी, गाइए। गुजराती में है। कोई आज जैसे कोई काल जैसे, आ तो पंखीड़ानो मेड़ो। कोई आज जैसे कोई काल जैसे, आ तो पंखीड़ानो मेड़ो। माटे भजिलो दीन दयाળ, आ तो पंखीड़ानो मेड़ो। आ तो भजिलो दीन दयाળ,
આ તો પંખીડાનો મેળો, આ તો પંખીડાનો મેળો, આ તો યુગ દર્શનનો મેળો, આ તો પંખીડાનો મેળો, આ તો યુગ દર્શનનો મેળો. સૌએ ઋણાનું બંધે મળ્યા, સૌએ ઋણાનું બંધે મળ્યા, કોઈ જન્મના સુક્ત ફળિયા, કોઈ જન્મના સુક્ત ફળિયા, એવા આવ્યા તેવા જાયા, તો પંખીડાનો મેળો. કોઈ કાલ જશે કોઈ આજ જશે, આ તો પંખીડાનો મેળો. માયાનો આ ખેલ છે ખોટો, કાયા પાણીનો પરપોટો, માયાનો આ ખેલ છે ખોટો, કાયા પાણીનો પરપોટો, ક્યારે ફૂટે એ કહી ન શકાય, આ તો પંખીડાનો મેળો. કોઈ કાલ જશે કોઈ આજ જશે, આ તો પંખીડાનો મેળો. સાથે કોઈ ન આવ્યું કે આવે, સૌએ સૌના રસ્તે જાવે, સાથે કોઈ ન આવ્યું કે આવે, સૌએ સૌના રસ્તે જાવે, જેવા વાદળિયા વિખરાય, આ તો પંખીડાનો મેળો. જેવા વાદળિયા વિખરાય, આ તો પંખીડાનો મેળો. મળ્યો માનવ જન્મ અમૂલો, મળ્યો માનવ જન્મ અમોલો, આવો હરિ ભજનમાં ડોલો, આવો હરિ ભગવત ગીતામાં ડોલો, શંકર અમૃત વાણી ગાય, આ તો પંખીડાનો મેળો. કોઈ આજ જશે કોઈ કાલ, આ તો પંખીડાનો મેળો. કોઈ આજ જશે કોઈ કાલ, આ તો પંખીડાનો मेलो. खूब खूब धन्यवाद. कभी कोई सब वर्ड आपको समझ में आया होगा, कहीं भी नहीं आया होगा. वेरी नाइस. में आ गया है. ओल्ड हिंदी मूवी से आपने पिकअप किया, ये धुन में एक गाना है. यस यस मैम. वेरी नाइस सर, वेरी नाइस. नहीं, ये समझ में आया. आया भी. या यस ये सब हम्म. सब हम पंखी जैसे ही हैं. या जी है. कब उड़ जाएंगे कोई पता भी नहीं चलेगा. या ऐसा ही है. ये पानी का परपोटा जैसा है काया, वही बताया है, इसमें बोला है. तो भावे भजी लो भगवान, भगवान को ही भजना चाहिए, जो हम तो भजते ही है सब. तो वेरी नाइस और बहुत धन्यवाद सभी को. हमारे गुरु है ना गीता परिवार के फाउंडर श्री गोविंद गिरी महाराज, वो आ रहे हैं, मुंबई आ रहे हैं. आदि शंकराचार्य के बारे में 5 दिन विवेचन देने वाले हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. वेरी नाइस. उसकी जीवनी के बारे में. आदि शंकराचार्य हाँ, की जीवनी के बारे में 5 दिन है. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर दैट. हाँ. देखेंगे, हो सकेंगे जाऊंगी जरूर, क्योंकि वो इतना गुरु है, महान गुरु है. वही वही जी, ना, जी. गोविंद गिरी यही. हाँ सर. ये दिख नहीं रहा है ठीक से. देख रहा है. थोड़ा सा दिखने के बाद वो गायब हो जा रहा है. हाँ, अभी अभी आया. क्या है हाँ हाँ, दिखा थोड़ा. यस. क्या है सर? वो गोविंद गिरी महाराज का हाँ. फोटो दिखा रहे हैं. हाँ हाँ, या वो कभी भी नॉर्थ में बहुत घूमते हैं, और अयोध्या के ये था ना ओपनिंग सर में इनॉग्रेशन, तभी जाके he big किए. He was invited by Prime Minister and he gave a small talk on that day, on that occasion. अच्छा. He is very closely connected to UP people and other all good occasions. गिरी महाराज उन लोग बहुत मानते हैं. सुना है मैंने, ये YouTube पर गोविंद गिरी महाराज का भगवत गीता के बारे में सुना है, लाइव प्रसारण भी सुना है. अच्छा अच्छा. बहुत अच्छे हैं गीताकार. और या.
गीता परिवार में बहुत अच्छी तरह से सारा बना हुआ Yeah, है। हम्म। मैं यूट्यूब पर सुनता रहता हूँ, जो भी Yeah. भगवत गीता का हाँ जो मुझे मिले उसका मैं जरूर सुनता हूँ। भगवत यही गीता, तो करते हैं ना हम लोग। हाँ वही, अरे का ऐसा सुनना। नहीं चाहे वही बोले तो उनका ही सुनना, सबका सुनता हूँ मैं भगवत गीता तो, सबका सुनना है, पत्री जी यही हाँ कहते हैं, सबका सुनो। सबका सुनना है। भगवत उसके गीता ऊपर के बारे में क्रिटिसाइज सब नहीं अच्छे ही करो। बोलते हैं, या कोई ऐसा होता ही नहीं। और बात ही भगवान ने यही बताई है सबसे पहले। सभी ज्ञानों में सब उच्च ज्ञान जो है ये भगवत गीता का ही ज्ञान है, या वेरी गुड। श्रेष्ठ ज्ञान बताया है। या और ये श्रेष्ठ ज्ञान को अंदर हमारे भीतर में चले जाएगा तो ऑटोमेटिक ऐसे आत्मज्ञान हो जाएगा। जैसे हो अर्जुन को, जाएगा। अर्जुन बस वही लास्ट उसी में दिन। 18वां अध्याय में कौन सा श्लोक है, 76 या 75 में कुछ बताया है, न नष्टा मोहा 78 स्मृति लब्धा। या तो नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। यस, तो ये मेरा मोह खत्म हो गया। मैं भगवान ये सब आपने बातें बताई पूरी, बस उसी राह पे है, हाँ, जरूर तो हो हमारा जाएगा। सब मोह नष्ट हो जाएगा तो जरूर हम या हाँ आत्मज्ञान तरफ जाएंगे। जी जी जी। ये सब हाँ। मोह की वजह है, लोभ की वजह है, तो साधना के द्वारा धीरे धीरे वो सब खत्म होंगे। खत्म हो जाएंगे। साधना करते रहो, वो यस, जिस दिन होना है वो हो जाएगा। अपना और प्रयास जारी मोह रखना। रखना है क्यों है, क्यों रखना है मोह, किसके लिए मोह है? एक जब भजन में तक तो आया, मालूम नहीं हम होता अकेले, हम रखते अकेले हैं ना। आए और अकेले जाते हैं, कोई नहीं साथ नहीं। लेकिन हाँ, हमारा जो अ, पारिवारिक जो संबंध है या कुछ हमारा कर्तव्य है वो हम निभाना है। ऐसा नहीं कहते कि उसको छोड़ दो, उसको करो, नहीं। मोह नहीं रखना है किसी के वस्तु पर। हाँ, ये भी सुनने के बाद धीरे 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 छूटता है। छूटता है, हाँ, एकदम नहीं छूटता है, ये हाँ नहीं। एकदम नहीं छूटता है। हम कहीं ना कहीं स्मशान, फिर से जुड़ जाते हैं क्योंकि या उसी स्मशान संगत में में हम रहते जाते हैं ना, स्मशान में, हैं। कब्रिस्तान में, हम्म, तो थोड़ी देर में ऐसा लगता है अरे ये ये बहुत है अच्छा वैराग, इतना वैराग आ जाता है। बस वही पर बाहर प्र- आने के बाद फिर वही अरे छोड़ो, करते वो हैं। तो ऐसा है, हमको ये धंधा करना है, ये जाना है। फिर जुड़ सांसारिक विषयों में जुड़ जाते हैं, यही कहते हैं सांसारिक, ना। यस श्मशान वैराग्य, प्रसूति वैराग्य, पुराण वैराग्य, यस ये यस। सब तीनों का एक जैसा ही है। उस समय वो लगता है, फिर बाद में फिर हम विस्मृति हो जाती है। वो राजा भरतरी था ना, राजा राजा भरतरी का नाम, हाँ, राजा भरतरी का नाम सुना होगा आपने। नहीं सुना जी। जो विक्रम, जो वेताल, जो विक्रम राजा, विक्रम बेताल, हाँ हाँ। विक्रम आदित्य हुए उसकी भाई भरतरी, राजा भर्तृहरि। भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि तो पंडित है, पंडित जी है नहीं, ना। पंडित नहीं, पहले राजा ही थे, लेकिन उनको अच्छा पंडित घोषित किया गया है। उन्होंने 3 पुस्तक लिखे हैं। एक है नीति शतक है, एक कीर्ति शतक श्रृंगार, भर्तृहरि। श्रृंगार शतक है, और हाँ तीसरा है वैराग्य शतक। अच्छा षटक, हाँ हाँ, राजा भर्तृहरि का वैराग शतक हम पढ़ेंगे तो पूरा ये सब अच्छा वो सब दूर हो जाता अच्छा है। इतना बड़ा लिखा है, लेकिन उसको पंडित लोगों ने माना है, लेकिन वो थे राजा। अच्छा अच्छा यस, अच्छा। बहुत अच्छा बताया है, उन्होंने का पुस्तक मैंने पढ़ा है। हम्म, तो चलो कुछ कहना है और सेशन समापन करें। बहुत अच्छा मैडम, जी हम जी हाँ। समय आएंगे तो हम सब मिलेंगे। सबको जय श्री कृष्ण, सबको बस सबको उनकी आत्मवंदन, जी। नमस्ते सबको। और ये सेशन समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। शांति।